नमस्कार मित्रों। कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा नहीं लेते। वाह वाह। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के आमने सामने कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कवि, चित्रकार, अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक मुकेश कुमार मधुर जी लखनऊ से। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आप नियमित कलाकार हैं और ये सौभाग्य का विषय है कि आज भूटान की साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा पर भूटान के बहुत ही खूबसूरत शहर पारो में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहीं इनसे मुलाकात हुई और आज बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें आपका बांसुरी वादन है। हमने चाहा कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और मुकेश जी से कुछ संगीत पर चर्चा की जाए। मुकेश जी, कहा जाता है संगीत योग की तरह होता है। जी बिल्कुल। संगीत से शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी उज्जवल होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। वाह वाह, क्या बात। और ये वैज्ञानिक रूप से तथ्य भी ये आया है कि संगीत से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। अवश्य चिकित्सा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगीत के अलग अलग अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। जी जी। आप तो बांसुरी बजाते हैं। यस। संगीत का सबसे मधुर पक्ष बांसुरी है। जी। हम पहले तो आपका जीवन यात्रा पे चर्चा करना चाहेंगे। आपका संगीत की तरफ झुकाव कैसे हुआ, कितने वर्ष से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, कहाँ कहाँ आप जुड़े, कहाँ आपकी शिक्षा हुई, इसके विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरा जन्म अंबेडकर नगर में हुआ। जी जी। और मैं बहुत छोटा सा था तब से ही जहाँ मैं पढ़ता था स्कूल में, वहाँ पे भी बांसुरी बजाता था। जी जी। तो मैंने बहुत छोटी आयु में जब था तो बच्चे जैसे होते हैं, जी 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 जी। जाते हैं मेले में, बांसुरी लाए। हाँ। और ये बजाना शुरू, लेकिन वो बजाते हैं सीधी वाली। लेकिन मैंने भगवान को देखा था बजाते हुए कृष्ण की तरह। क्या तो बात मेरे मन में ये जिज्ञासा भाव है कि हम भी जो भगवान कृष्ण की तरह बंसी बजाएंगे। जी जी। क्योंकि इसका सुर इतना मीठा लगता है, इतना मधुर लगता है कि आत्मा को झंकृत कर देता है। जी जी। मन के तारों को आंदोलित कर देता है। जी। तो वहाँ से इसका स्वर जो वो हमें प्रकृति की ओर लेकर जाती है। जी 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 जी। और जब भी प्रकृति की ओर हम उन्मुख होते हैं या उसके बारे में जो है देखते हैं, चिंतन करते हैं, जी जी जी, तो हमें साहित्य, संगीत, कला, तमाम संगीत, हर प्रकार के अवयवों से हर चीजें हमें मिलती हैं। जी जी जी। और वहीं से मेरी बचपन से ही यात्रा शुरू हुई। मैंने पहली बार अपने होठ पे बांसुरी रखा और उसमें स्वर फूट पड़े। जी जी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं भी बजा सकता हूँ भगवान कृष्ण की तरह या और लोगों की तरह, बड़े बड़े बांसुरी वादक की तरह। जी। उनके जैसा तो मैं नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन जो भी बजाता था बहुत सुकून देता था। और एक बच्चे को जब प्रशंसा मिलती है तो वो और दो कदम आगे बढ़ता है। आपने बांसुरी बजाना आत्म सुख के लिए? जी जी, पहले था, आज भी है। बचपन से ही मैं पेंटिंग बनाता था। बचपन से ही कविताएं, क्यों ये इसलिए था क्योंकि ये नदी, ये पहाड़, ये झरने मुझे इतना सुख और इतना आनंद देते थे कि मैं इनमें खो जाता था। और जो भी साहित्यकार या प्रेमी या आर्टिस्ट, कलाकार इन वादियों को, इन बहते झरनों का संगीत जिसको सुनना आ गया, ऑटोमेटिक उसके अंदर से संगीत, कविता और पेंटिंग बहती हुई उसके अंतरात्मा में उतर जाती है। तो मुकेश जी, आप तो बांसुरी के साथ साथ आप चित्रकार भी हैं। जी जी। हैं आप अलग अलग तरह से विधाओं में आप पारंपरिक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोमल हृदय जो व्यक्ति होते हैं वही इस क्षेत्र में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा मन दूषित है, हमारे अंदर छल कपट है, तो सच्चा सुर नहीं लग सकता। क्या बात है, क्या बात है। ना सच्चे शब्द आ सकते हैं कविताओं में, ना पेंटिंग में वो रंगों का कंपोजिशन, वो
कोमलता, जो मन की आत्मा निश्चलता उभर के चाहिए। हाँ, वो बहुत आवश्यक है। निश्चल मन है इस पर। हमें बहुत समर्पित होना पड़ता है, बड़ी कड़ी साधना करनी पड़ती है। जी। मैं पेंटिंग, कविताएं, बांसुरी इसलिए बजाता था कि मुझे आत्म सुख मिलता था। जी। ना कि मैं अवार्ड के लिए, ना कि रोजी रोटी के लिए। जी। लेकिन एक वक्त आया, धीरे धीरे मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। जी। और हमारे गुरु गुरुओं ने। पंडित रविराज शंकर जी के सानिध्य में 8 वर्ष 9 वर्ष मैंने उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ली, विधिवत इसकी शास्त्रीय संगीत की तालीम लिया भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से। पहले बचपन से तो अपने आप बजाता था, फिर आपने विधिवत इसकी शिक्षा ली। जी। जी जी। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जी जी। क्योंकि कुछ ही चीजें हमें अपने आप से आ सकती हैं, लेकिन संपूर्ण चीजें नहीं आ सकती। हाँ। उसके बांसुरी में का जो व्याकरण है, उसमें कैसे कोमल स्वर बजते हैं, कैसे शुद्ध स्वर बजते हैं, कैसे फीलिंग आती है, कैसे भाव पक्ष आता है, कैसे शास्त्रीय पक्ष आता है, वो सब सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो कविताएं हैं वो भी बचपन से लिखता था, ये इन्हीं पेड़ों पहाड़ों को देख करके मन में उत्पन्न होता था। तो हमारे उस्ताद आर्य हरीश कौशलपुरी जी ने मुझको देखा कि इस बच्चे के अंदर कुछ है, तो उन्होंने अपने सानिध्य में लिया। और हमारी रचनाओं को परिमार्जित करना शुरू किए। अच्छा। फिर वो हमें बताया छंद क्या होता है, तुकबंदी कैसे लाते हैं, कैसे उपज लाते हैं। मतलब सुनने में तो कुछ मिनट का, कुछ घंटे का आपका एक आयोजन होता है, सुनने वाले वशीभूत होते हैं, मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तालियां बजती हैं, लेकिन इसके पीछे की जो साधना है, बहुत लंबी वर्षों तक की जो साधना है, वो कठिन साधना शायद हम तक नहीं पहुंच पाती। यही हमारा माध्यम है कि हम इस माध्यम से अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा पाएं कि जिसको हम मंच पर बैठ के, जिनके लिए हम तालियां बजा रहे हैं, मंत्र होके सुन रहे हैं, उसके पीछे की जो साधना होती है, पूरा एक जीवन कम पड़ जाता है उस एक किसी चीज को सीखने के लिए। आज भी मैं सीखता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, इतनी साधना करने के बाद भी एक जीवन भी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो भी हे प्रभु अगर एक सुर मिल जाए। यही सच्चा कलाकार है मुकेश जी, जो अपने आप को इतने बड़े स्तर पे जाने के बाद भी, जो नियमित कलाकार हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के, आपके देश में नहीं विदेशों में कई शो हुए हैं, आप कई देशों की आपने यात्राएं की हैं, कई जगह आपने शो किए हैं, आज भी आप अपने आप को शिष्य मान के चल रहे हैं। यही आपका बड़प्पन है, यही आपकी विनम्रता ही किसी कलाकार को बहुत ऊंचा बनाती है। आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। बेस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ, आज वर्तमान परिवेश में संगीत की जो स्थिति चल रही है, देखिए बांसुरी तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ वाद्य है। भगवान कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे और पूरा सृष्टि उनके इर्द गिर्द नाचती थी, उनके बांसुरी पे ब्रह्मांड आनंदित होता था। नदी, पशु पक्षी, नर नारी किन्नर सब गांधर्व नाचते थे। तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बांसुरी है। लेकिन आप जैसा एक सच्चा सहृदय और निश्चल कलाकार, जब आज आंकड़े की बात करें तो आज क्या महसूस करता है आज के वर्तमान संगीत के परिदृश्य को देखकर? हर समय का एक अलग वातावरण, माहौल रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यताएं का कुछ आक्रमण हुआ है, लेकिन फिर भी सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात वो स्वयं अपने आप में मजबूत है जी। हमारे देश में जैसे विभिन्न प्रकार के रंग हैं, वैसे शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है। हमारे देश में जितने राज्य हैं, वो जितने क्षेत्र हैं, जितनी माटी है, वहाँ की अलग अलग संगीत है, वहाँ का गाने बजाते लोग हैं। लेकिन आज का थोड़ा सा ये जो टेक्निकल युग आ गया है, कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे वातावरण बन गया है कि संगीत में जो साहित्य, जो तपस्या होती थी, जो कई महीनों तक एक गाने पे काम किया करते थे लोग, 100 लोग 200 लोग म्यूजिशियन बैठ के रियाज करते थे, उसमें कहीं कहीं कमी आई है। क्या आपने इसको भी महसूस किया है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो पावन परंपरा, उसमें भी कहीं कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? हमारा जो युवा वर्ग है, कहीं न कहीं वो
विस्मृत सा हुआ है, क्योंकि आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा हावी है। आज की जो चमक दमक दुनिया है उसमें शायद अपने मार्ग से वो थोड़ा सा विचलित है। नहीं होना चाहिए। संगीत हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से आती है और गुरु का बहुत सम्मान करना चाहिए और गुरु भी बहुत जांच परख के रखना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिले और मैं तो कहूँगा वो गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे शिष्य को आगे बढ़ाया। अब मुकेश जी, आप कुछ लिखते भी हैं। मैंने रास्ते में इस यात्रा के दौरान कुछ सुना भी है आपको। आप अपने मन से, जो आपके मन के बहुत करीब हों, कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बात कहूँगा जी, क्योंकि हम जो है, मेरी चाहे साहित्यिक लेखन की विधा हो या संगीत हो या पेंटिंग हो, उसमें जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अवश्य कहीं न कहीं झलकता है। अच्छा। लेकिन मैं भी इसी समाज का एक अंग हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ घटनाएं समाज में भी घटती हैं तो मन तक पहुँचती हैं और वो कन्वर्ट होके, वो परिमार्जित होके, वो रूप लेकर कभी शायरी में, कभी गीतों में और कभी बांसुरी में, तो कभी चित्र में, वो विभिन्न माध्यमों में आती हैं। तो मैं एक मुक्तक आपको जी स्वागत। मुझे इस हम बांसुरी भी जरूर सुनना चाहेंगे आपकी, लेकिन उससे पहले आपके लेखन को हम देखना चाहेंगे। मैंने स्वागत लिखा था। आशीर्वाद आपका रहे जी। ईंटों की दीवारों से घर बार नहीं बनता। क्या बात है। ईंटों की दीवारों से घर बार नहीं बनता, तलवार और खंजर से प्यार नहीं मिलता। ईंटों की दीवारों से घर बार नहीं बनता, तलवार और खंजर से प्यार नहीं मिलता। इश्क इबादत है मेरे यार फना हो जा, इश्क इबादत है मेरे यार फना हो जा, इश्क वो दौलत है दुकान में नहीं मिलता। ईंटों की दीवारों से घर बार नहीं बनता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। आप लिखते भी उतने अच्छे हैं, आपकी पेंटिंग हमने देखी। काश हम अपने दर्शकों को वो दिखा सकते, फिर कभी ईश्वर ये अवसर देगा तो हम जरूर दिखाएंगे कि आप कई क्षेत्र में आप सक्रिय हैं और हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अंत में हम अपने दर्शकों को आपके बांसुरी वादन से रूबरू जरूर करवाना चाहेंगे, जो मैंने इस पूरी साहित्यिक यात्रा में देखी है। आप कहीं रियाज कर रहे होते बैठे तो लोग खींचे चले आते हैं आपको सुनने के लिए। लोगों को मैंने, हमारे ये जो सहयात्री हैं, उनको चुपके से बैठकर बांसुरी में आनंदित होते देखा है। उनको अलग अलग जगह पे आप कहीं बैठे और आप बांसुरी वादन कर रहे हैं, आप अपनी रियाज कर रहे हैं, तो वो लोग सुनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ है, जब बांसुरी सुनता है तो वो कहीं ना कहीं खींचा चला आता है। और आपसे हर बार ये कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ आप सुनाइए। तो मैं भी आज आपसे यही अनुरोध करूंगा कि एक बार कोई अपने मन का कोई गीत जी उसको आप हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। सुनाने से पहले मैं कुछ कहूँगा जी। स्वागत। कई बार ये मुझसे क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया गया, चाहे वो दूरदर्शन हो या रेडियो हो, कहीं कि मतलब जो भी आपके अंदर तीनों है कलाएं, ये कैसे मतलब एक साथ विकसित होती हैं। जी। सब एक ही है। आँखों से हमें चित्र दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया। कानों से हमें संगीत सुनाई पड़ता है, शब्दों में हम ढाल दें तो शायरी कविताएं बन जाती हैं। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ही है स्रोत इसका, प्रकृति। जी। और अगर हम प्रकृति को, अपने विचारों को शब्दों में बांध दें, छंदबद्ध कर दें, तो शायरी बन जाती है। अगर उसी चीज को, उसी विचार को, उसे मन की जो इमेज है, जो चित्र है मन में, जो हमने देखा वो मन में गया, उसको हम रंगों के सहारे कैनवस पर उतार दें और एक संतुलन में, एक बैलेंस में कर दें, तो पेंटिंग बन गई। उसी चीज को हम यदि अपने संगीत में उतार दें, मन के भाव को,
तो संगीत बन गया। है एक ही चीज, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं सिर्फ। शरीर में अवशोषित करने के मार्ग अलग अलग हैं, प्रस्तुति के रास्ते अलग हैं, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। जिसने इससे मोहब्बत किया, प्यार किया, वो माला माल हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ये शब्द एक बहुत कोई बड़ा कलाकार ही कह सकता है। मुझे लगता है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि संगीत ही चल रहा है। आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, ये वृक्ष हैं, कितनी शालीनता है इनमें, रौद्रता नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन जब इनमें क्रोध आता है तो बिल्कुल धरती पलट से जाती है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम मंद मंद बयार बहती है, क्या बात, कितना सुकून देती है, सुख देती है। है ना सर? तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक सुनाए, फिर हम अंतिम प्रश्न के बाद इसको समाप्त करेंगे। जी, कलाकारों से मैं कहूँगा कि उतावला नहीं, बड़े धैर्य का विषय है ये, युगों युगों के लिए वर्षों वर्षों चिंतन करने का विषय है। और रियाज हमेशा एकांत में होता है। जैसे हमारे तपस्वी ऋषि मुनि अभ्यास करते थे, तपस्या करते थे, साधना, वैसे एकांत में रियाज 2-4 घंटे किया जाता है, 5 घंटे 8 घंटे जितना आप कर सको। मंच पे एक दिन बजाया जाता है, रियाज रोज रोज किया जाता है। और अपने गुरु के सानिध्य में रियाज हो तो क्या बात है। आइए सुनते हैं थोड़ा सा परिचय। स्वागत। हम अगर पहाड़ियों के बीच में है, वादियों के बीच में है, भूटान में है, भूटान के सबसे खूबसूरत शहर पारो में है। क्या बात। तो अगर पहाड़ी राग पे आधारित कोई गीत बजे तो सबसे बड़े उत्तम होगा, क्योंकि ये जो बांस की बांसुरी है, ये पहाड़ों से इसका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। और प्रकृति के सबसे निकट का वाद्य है बांसुरी और संतूर। सुनाता हूँ, एक गीत है चांदनी फिल्म का, जिसको शिव हरी जी ने उसका संगीत बनाया। बहुत मीठा संगीत बनाया, बस एक स्थाई और थोड़ा सांतरा सुनाता हूँ। वैसे मैं शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ, लेकिन सबकी उत्पत्ति तो वहीं से। बिल्कुल। आइए सुनते हैं। अंदर तक चला गया, शरीर का रुआं खड़ा हो गया है, मन के अंदर तक ये बांसुरी का वादन पहुंचा है। बेहतरीन प्रस्तुति आपकी। ईश्वर आपको इसी तरह आगे बढ़ाए, आपकी साधना को और आगे बढ़ाता रहे, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। अंत में सिर्फ एक प्रश्न के साथ में आज के साक्षात्कार को समाप्त करना चाहूँगा। हम लोग भूटान की सांस्कृतिक और साहित्यिक यात्रा पर हैं।
कई दिनों से हम लोग साथ हैं यहाँ पर, कई पड़ाव पे गए हैं हम। थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है, वहाँ गए, कई दार्शनिक स्थलों पे गए। भूटान को लेकर आपके क्या विचार हैं, इस यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं, संक्षिप्त में हमें बताइए। आपका क्या अनुभव है अब तक का? जो देश हर कोई भी राष्ट्र हो, जो चारों ओर से जिसके आगोश में, जिसके देह में ईश्वर की रचनाएं इतनी खूबसूरत हों, प्रकृति का लबालब भरा हुआ संसार हो, जी जी जी, वह देश बहुत धनी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और जिसके आसपास मंद मंद शीतल बयार हिमालय की वादियों से आती हो, वहाँ के लोग कितने सुंदर होते हैं, जी जी, कितने अच्छे होते हैं, कितने शालीन होते हैं। और यहाँ का कण कण साहित्य बोलता है, संगीत बोलता है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत शालीन हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मीठे लोग हैं। यहाँ पे इतनी शांति है, शांति क्यों ना हो जहाँ पे प्रकृति ईश्वर का वरदान है, वरदान है। इस धरती को ईश्वर का वरदान मिला हुआ है। हमारे देश में भी ऐसी वादियाँ हैं, प्रकृति का बहुत सुंदर वातावरण है जी। लेकिन यह देश तो पूर्णतः प्रकृति की गोद में अद्भुत है। हमारा भूटान छोटा भाई है और हम लोग भूटान को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के लोग भी हम हिंदुस्तानियों को बड़ा भाई कहते हैं। हमारे और भूटान की जो दोस्ती है वो अजर अमर युगों तक चलती रहे। इसी तरह प्यार मोहब्बत बांटते रहें। क्या हम अपनी संस्था की ओर से या किसी भी आयोजन की ओर से हम हमेशा इंसानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए सरहदें नहीं है, हवाओं के लिए सरहदें नहीं, इस बांसुरी के लिए कोई सरहद नहीं, पंछियों के लिए सरहद नहीं है, हवाओं के लिए नहीं है, बादल के लिए नहीं है। अगर हम इंसान बनकर रहे तो हमें बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं। ये बांसुरी है, जब बजती है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, सबके हृदय को शीतलता पहुंचाती है। ये विध्वंस नहीं, विकास पैदा करती है, शांति की निर्माण करती है, शांति की स्थापना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत कम उम्र में बहुत सारी ज्ञान आपने अर्जित किया है। ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी इस साधना को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत छोटा हूँ और हमेशा छोटा बनकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटा बनने में बड़ा लाभ है, बहुत सीखने को मिलता है। जी जी, यही विनम्रता आपको, बड़ा नहीं बनना चाहता, यही विनम्रता कलाकार को महान बनाती है। आपकी ईश्वर आपकी विनम्रता को भी बना के रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।